मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिए, आज से हम नंबर सिस्टम की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, डेसिमल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, ट्रेलिंग जीरोस एटसेट्रा एंड सो। तो देखिए, नंबर सिस्टम की एक पूरी सीरीज होगी। हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे और आज जो हम अपनी शुरुआत करेंगे वो करेंगे ट्रेलिंग जीरो से। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे और इसके बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आज ट्रेलिंग जीरो। देखिए, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच में देखा होगा, क्रिकेट मैच में अगर कोई टेस्ट मैच हो तो टेस्ट मैच में जैसे लिखा नहीं आता कि पाकिस्तान ट्रेल बाय 200 रन्स। तो पाकिस्तान ट्रेल बाय 200 रन्स का मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब कि पाकिस्तान अभी दूसरी टीम से 200 रन पीछे है। क्लियर है? तो ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? पीछे। और जीरो मतलब जीरो, यानी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आ रहा है उसके पीछे कितनी जीरोस है, ये हमें फाइंड करना होता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस में हमें क्या फाइंड करना होता है कि हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे देगा और पूछ लेगा कि इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा उस आंसर के अंत में कितनी जीरोस होंगी, ये हमें ट्रेलिंग जीरोस में फाइंड करना होगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो जीरो होती है वो जीरो आखिर बनती कैसे? वो जीरो आखिर बनती कैसे है? ठीक है। अब देखिए, जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें दो नंबर चाहिए। एक तो चाहिए 5 और एक चाहिए 2। हमें एक जीरो बनाने के लिए एक 5 की आवश्यकता होती है और एक 2 की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 10, और यानी हमारी बन जाती है एक जीरो। क्लियर है? तो हमें जीरो बनाने के लिए चाहिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमें जिसमें भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी होगी, हम ये चेक करेंगे हमेशा उसमें कि आखिर इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आता है और 2 कितनी बार आता है। ठीक है, 5 कितनी बार आता है और 2 कितनी बार आता है, और जितनी बार भी 5 और 2 आता होगा हम देखेंगे कि आखिर हम 5 और 2 के कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, और जितने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 और 2 के उतनी ही हमारी जीरोस बनेंगी। क्लियर है? क्योंकि एक 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करने से एक जीरो बनती है, तो जितने 5 और 2 के कॉम्बिनेशन होंगे हमारी उतनी जीरो बनेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे गिवन है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि इस सभी नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आंसर में अंत में कितनी जीरोस आएंगी, इसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि आखिर 1 से लेकर 10 तक 5 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 10 तक 5 कितनी बार आता है? जैसे मैं देखूं कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, एक तो 5 में एक बार, और जैसे सिमिलरली अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का मतलब भी क्या होता है? 5 इंटू 2 ही होता है। 10 का मतलब भी क्या होता है? 5 इंटू 2। क्लियर? यानी एक बार 5 यहां पे भी आ रहा है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक बार यहां, एक बार यहां। क्लियर? यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार हो गया? टोटल 2 बार। सिमिलरली अगर मैं इसमें चेक करूं कि आखिर 2 कितनी बार आता है, क्योंकि जीरो जो है वो अकेली 5 से नहीं बनेगी, हमें 2 भी चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि इसमें 2 कितनी बार आता है तो देखिए एक बार तो 2 यहां पे आ रहे हैं, और अगर मैं 4 की बात करूं, 4 का मतलब है 2 इंटू 2, तो यहां पे 2 बार 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर 6 की बात करूं, 6 का मतलब है 3 इंटू 2, एक 2 यहां पे आ रहा है। सिमिलरली अगर 8 की बात करूं तो 8 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 2 यहां पे आ रही है। और सिमिलरली 10 में 5 इंटू 2 यानी एक 2 यहां पर आ रहा है।
तो अगर मैं देखो पूरे एक्सप्रेशन में दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार दो आ रहा है, यानी दो आ रहा है हमारा 8 बार। अच्छा, 5 आ रहा है केवल 2 बार, दो आ रहा है 8 बार। तो अगर मैं देखूं कि इसमें 5 और 2 के मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, केवल दो ही कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। भले ही हमारे पास 2 8 है, पर 5 तो हमारे पास केवल दो ही है ना। तो अगर मैं 5 और 2 के कॉम्बिनेशन ही केवल दो बना सकता हूं, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर एंड में जीरोस भी केवल दो ही बनेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 जीरोस। समझे? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो सीरीज थी कि हमें 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना था, तो हमने अकेला अकेला चेक कर लिया कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार। पर अगर मान लीजिए यही सीरीज जो है वो 1 से लेकर 10 की बजाय 100 तक होती, 1000 तक होती, 10,000 तक होती, तो फिर हम आखिर कैसे चेक करते? क्योंकि अगर इस तरह से चेक करने बैठ जाते फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक तरीका क्या है, तो देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, 1 से लेकर जहां तक भी हमें सीरीज गिवन है, 1 से लेकर जहां तक भी हमें सीरीज गिवन है, वहां तक के नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करें, और 5 से डिवाइड करने पर हमें यह पता चल जाएगा कि इस सीरीज में 5 कितनी बार आ रहा है, और 2 से डिवाइड करने पर हमें यह पता चलेगा कि 2 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? देखिए 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा या मैं जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक ही बार डिवाइड करना है। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये डिवाइड हो सकता है, जब तक कि ये डिवाइड हो सकता है। और डिवाइड करके हमें केवल कोशेंट निकालना है, डिवाइड करके हमें केवल कोशेंट निकालना है, हमें सिर्फ कोशेंट से मतलब है, रिमाइंडर कितना आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे 10, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज में फाइंड करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, 10 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर देता हूं। 10 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर देता हूं। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया 5, पहले क्वेश्चन कितना आएगा 5। अभी भी मैं 5 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने 2 से फिर डिवाइड कर दिया, 2 पर चला गया, और अभी भी मैं 2 से कर सकता हूं, तो 2 एकम 2। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर मुझे फाइंड करने की इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप केवल ऊपर वाले नंबर को, जो आपका नंबर है जिसको आपने डिवाइड करना शुरू किया था, उसको छोड़कर नीचे वाले सभी को ऐड कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आएगा। तो जैसे मैंने 10 को छोड़कर 5, 2 और 1 सभी को ऐड किया, तो कितना आया 8, यानी हमारे एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है? तो मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 दूनी 10, अभी और तो कट नहीं सकता ये 5 पे, अभी तो ये 5 पे डिवाइड हो नहीं सकता। तो यानी केवल 2 ही 5 हमारी सीरीज में आएंगे। 5 कितनी बार आएगा, केवल 2। क्लियर है? ऊपर वाले नंबर को छोड़ के नीचे वाले सभी ऐड कर देंगे। तो 10 को छोड़ के नीचे सभी ऐड कर दिए, और नीचे केवल 2 ही है, यानी 5 कितनी बार आएगा, केवल 2 बार आएगा। ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन में 2 आ रहा है 8 बार, 5 आ रहा है केवल 2 बार, यानी 5 और 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, केवल 2, और इसलिए जीरोस भी केवल 2 ही बनेंगी। तो एक तो ये तरीका है हमने जो जीरोस फाइंड करने के लिए निकाला है। क्लियर है? ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपके माइंड में शायद ये भी आ रहा होगा कि जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आखिर हो क्या रहा है, आखिर इससे हो क्या रहा है? तो देखिए इससे होता क्या है, देखिए जब मैंने अपने गिवन नंबर को, जहां तक ये सीरीज थी, उसको 2 से डिवाइड किया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो मुझे ये पता चल गया कि 1 से लेकर 10 तक 2 कितनी बार आएगा,
5 बार आएगा, यानी एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। 1 से लेकर 10 तक दो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। क्लियर है? पर ये तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 1 से लेकर 10 तक सभी एक एक दो आए, पर जैसे हमारे बीच में नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, आगे अगर और सीरीज होती तो 12 आता, 16 आता, तो इसमें क्या है कि सभी में 4 4 आ रहा है और एक 4 में दो बार दो आता है, एक 4 में दो बार दो आता है। क्लियर है? तो जब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा, तो जब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यही पता चलेगा कि सीरीज में आखिर 4 कितनी बार आ रहा है, कि सीरीज में आखिर 4 कितनी बार आ रहा है। तो जब मैंने इसको दोबारा 2 से डिवाइड किया तो मुझे ये पता चल गया कि सीरीज में 4 कितनी बार आ रहा है। क्योंकि आप देखिए हमने क्या किया, 10 को 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया। 10 को 2 बार 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब हो गया कि हमने एक तरह से 4 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने 10 को 4 से डिवाइड किया तो हमें ये पता चल गया कि सीरीज में 4 कितनी बार आ रहा है, और जितनी बार 4 आएगा उतनी बार एक एक दो और जोड़ता जाएगा, क्योंकि एक 4 का एक दो तो हमने 5 में ले लिया, पर एक दो तो रह गया ना, और वो एक दो 4 का और एक 8 का यहां पे आ गया। ठीक है? सिमिलरली जब हमने इसको दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 से एक बार और डिवाइड किया, तो 2 से एक बार और डिवाइड करने पर ये क्या हुआ कि हमने एक तरह से 10 को 8 से डिवाइड कर दिया, और 8 में क्या होता है कि 3 बार 2 आते हैं, तो इससे हमें ये पता चला कि 10 तक 8 कितनी बार आ रहा है। ठीक है? क्योंकि हमने एक बार 2 तो कंसीडर कर लिया, 4 से डिवाइड करने से हमने दूसरा 2 भी कंसीडर कर लिया, पर 8 में 3 2 आ रहे हैं ना, 8 में 3 2 आ रहे, तो इसलिए हमने इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि प्रॉपरली टोटल 1 से लेकर 10 तक कितने दो आ रहे हैं? 5 2 7 और एक 8 दो आ रहे हैं। सिमिलरली 5 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हमने एक बार 5 से डिवाइड किया, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक सीरीज है, तो हमने जब 1 से लेकर 100 तक को 5 से पहले डिवाइड किया, तो 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आया, 20 आया। तो मुझे ये पता चला कि 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आ रहा है? 5 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 15 20 25 30 ऐसे करके टोटल 20 बार आ रहा है। टोटल कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। पर जब हम 20 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमने एक तरह से 100 को 25 से डिवाइड कर दिया, 100 को 25 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यानी इससे हमें यह पता चला कि 100 में 25 कितनी बार आ रहा है? एक तो 25 50 75 और 100। क्लियर है? क्योंकि एक 25 में 2 बार 5 आता है, एक 25 में जो है वो 2 बार 5 आता है। तो जो हमने पहले 100 को 5 से डिवाइड किया था, एक 5 तो उसमें आ गया, पर 25 में क्योंकि 2 5 आते हैं, इसलिए एक और 5 जो है दोबारा 5 से डिवाइड करने पर आएगा। सिमिलरली मान लीजिए यही 1 से लेकर 1000 तक होती, तो हम ये भी देखते कि 125 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 125 में 3 5 हो जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस के, ट्रेलिंग जीरोस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है? अब जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 2 into 3 into so on up to 80, कि अगर मैं 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, तो इसके आंसर में कितनी जीरोस आएंगी, इसके आंसर के पीछे कितनी जीरोस आएंगी। क्लियर है? तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें जीरोस निकालनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 80 तक 5 कितने आएंगे और 2 कितने आएंगे। तो अगर मुझे इसमें 5 निकालने हैं, अगर मुझे इसमें 5 निकालने हैं, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर देता हूं। तो ये पहले 16 पे दिया, 5 दिए 15, और आगे तो डिवाइड होगा नहीं है, आगे तो ये डिवाइड होगा नहीं। यानी 1 से लेकर 80 तक 5 कितनी बार आया? 19 बार आया। 1 से लेकर 80 तक 5 कितनी बार आएगा?
19 बार आएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 फाइंड करना चाहूं तो मैं 1 से लेकर 80 तक को 80 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 2 से डिवाइड किया 40, 20, 2 से किया 10, फिर किया 5, फिर किया 2, फिर किया 1, और आगे तो ये डिवाइड होगा। तो हमने जितनी बार ये 2 से डिवाइड हो सकता था हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और अब हम 80 को छोड़ के नीचे वाले सभी नंबर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 कितनी बार आएगा। ऐसे 40 और 20 60 70 75 77 और 78 78 टाइम्स, यानी इस एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आएगा? 78 टाइम्स आएगा। तो देखिए हमारा 5 तो आया 19 टाइम्स, 2 आया 78 टाइम्स, तो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? केवल 19 ही बन सकते हैं, यानी इसमें जीरोस भी कितनी बन सकती है? केवल 19 ही बन सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 जीरोस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक बात और समझने वाली है कि देखिए, जैसे कोई सीरीज 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 16 जहां तक भी ये सीरीज जाती है, तो हमें इसमें दिख रहा है जैसे हमने 1 से 10 तक किया था तो उसमें 2 ज्यादा आ रहे थे, 5 कम आ रहे थे। हमने 1 से 80 तक किया तो इसमें भी 5 जो है कम आ रहे हैं और 2 ज्यादा बार आ रहे हैं, क्योंकि जो 2 है वो 2 तो हर दूसरे नंबर में आ रहा है, यानी 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 8 10 एंड सो इन सभी पे आ रहा है। पर जो 5 है वो 5 जो है वो 5 नंबर के बाद आता है, 2 नंबर के बाद आता है, और 5 जो है वो 5 नंबर के बाद आता है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई सीरीज 1 से लेकर शुरू होगी तो उसमें हमेशा 2 ही ज्यादा होंगे, हमेशा 2 ही ज्यादा होंगे, अनटिल एंड अनलेस हमें कोई स्पेशल केस ना दिया हो, जो कि हम आगे देखेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस। अगर हमें कोई स्पेशल केस ना दिया हो तो अगर 1 से लेकर कोई नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है तो उसमें 2 ही ज्यादा होंगे और 5 जो है हमेशा कम ही होंगे। तो अगर 5 कम होंगे तो हमारे कॉम्बिनेशन भी जो है कम ही बनेंगे। तो हम अगर केवल 5 निकाल ले कि 5 कितनी बार आ रहा है, केवल ये निकाल ले कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो हमें अगले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 2 3 सो ऑन अप टू 2000 के अगर मैं 1 से लेकर 2000 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो जीरो कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 2000 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो जीरो कितनी बार आएगा? तो सेम वे से ही हम करेंगे कि हम ये देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। अच्छा, 1 2 3 नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है तो ऑब्वियसली 2 ज्यादा टाइम्स ही आएगा, तो मैं इसमें केवल ये फाइंड कर लेता हूं कि 5 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? तो 5 कितनी बार आ रहा है ये फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, 2000 को 5 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो मैंने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो 400 पे चला गया, 5 से फिर किया तो 80 पे, 5 से फिर किया तो 16, और 5 से फिर किया तो 3, और आगे तो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं। क्लियर है? तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? 480 496 और 499 बार आ रहा है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ रहा है? 499 बार, और 2 तो जो है वो इससे ज्यादा ही होगा, तो इसलिए हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी? 499। उम्मीद है आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आएंगी? अच्छा देखिए 500 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 500 इंटू 499 इंटू 498 एंड सोन, कहां तक जाएंगे हम? 1 तक। यानी ये भी वही चीज है, 1 से लेकर 500 तक हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम जैसे 1 से लेकर 10 तक कर रहे थे उसको 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, 1 से लेकर 2000 तक कर रहे थे उसको 2000 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता था।
तो 500 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 से लेकर 500 तक मल्टीप्लाई करें। तो 1 से लेकर 500 तक ये तो हमें आता है कि आखिर इसमें कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। 5 देखिए, 2 देखिए, तो 2 तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा बार ही आएगा, तो मैं केवल 5 देखता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 500 को 5 से डिवाइड करना शुरू किया। तो पहले 100 पे गया, फिर 20 पे, फिर 4 पे। क्लियर? तो इसमें 5 कितनी बार आएगा टोटल, 124 बार। 124 बार 5 आएगा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 5 124 बार आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी बनेंगी, 124 ही बनेंगी, क्योंकि 2 तो 124 बार से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू सोन, कहां तक जा रही है हमारी सीरीज, 200 तक। कि अगर 2 4 6 8 और सोन इसी तरह मैं 200 तक मल्टीप्लाई करूं, यानी ये एक तरह इवन नंबर्स की सीरीज बन रही है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको 200 तक मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी। क्लियर है? अच्छा देखिए, अब अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज तो नहीं है, मतलब से तो शुरू हो नहीं रही है, 1 से लेकर 200 तक तो ये जा नहीं रही। तो मैं इसको ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा कि मैं 200 में देख लूं कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, पर क्या मैं इसको 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं यहां पे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, सिमिलरली 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4 एंड सोन 200 को 2 इंटू 100 लिख सकता हूं। कि इस सीरीज को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं। ठीक है? अच्छा अगर मैं देखूं, अगर मैं इन सभी में से 2 कॉमन ले लूं, ये 2 को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 सोन 100 तक मल्टीप्लाई करना, और उसमें तो हमें आता है। क्लियर है? यानी मैं क्या करता हूं कि इस सीरीज में जो ये 2 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस सीरीज में जो ये 2 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इन सभी को अलग कर लेता हूं। क्लियर? अच्छा ये 2 2 आ कितनी बार रहा है, टोटल 100 बार आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 सोन कहां तक जा रही है, ये सीरीज 100 तक जा रही है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, यानी 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 बार। ये तो हमने लिख लिया अलग से। ठीक है? अच्छा आप इसमें गलती से भी ये मत करना कि हमने केवल 2 को कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2 जो है 2 की पावर 100 बाहर आएगी। क्यों बाहर आएगी? क्योंकि देखिए बीच में इनके प्लस नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये जो 2 है वो 100 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो सभी 2 हैं ये टोटल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है? तो अगर ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 100 टाइम्स बाहर आएगा। क्लियर? और हमारा बचा क्या, अब 1 2 3 सो ऑन कहां तक, 100 तक। क्लियर है? अच्छा 1 से लेकर 100 तक तो मुझे आता है कि आखिर इसमें 5 और 2 कैसे निकालते हैं। क्लियर है? 1 से लेकर 100 तक तो मुझे आता है। मैं ये देख लेता हूं इसमें 100 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो पहले 20 पे जाएगा और फिर 4 पे, यानी 5 केवल 24 बार आ रहा है। अच्छा 2 तो ऑब्वियसली 24 से ज्यादा ही होंगे 1 से लेकर 100 तक। अच्छा अगर नहीं भी होते ज्यादा तो 100 टाइम्स 2 तो हमने ये भी निकाल लिया। क्लियर है? तो 2 तो ऑब्वियसली हमारे पास वैसे ही बहुत ज्यादा हो गए। जैसे अगर हम निकालना भी चाहें तो 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 50 25 12 6 3 और 1, तो ये कितने बन जाते हैं, 75 87 93 96 और 1 97 2 बन जाते हैं। 97 2 तो 1 से लेकर 100 तक हो गए,
और इसके अलावा 102 यहां पर भी पड़े हैं। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल 2 कितनी बार आ रहा है? 197 टाइम्स आ रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आ रहा है? 197 टाइम्स। जबकि 5 कितनी बार आ रहा है? केवल 24 बार आ रहा है। इसलिए हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी 24 ही बनेंगे, और यानी नंबर ऑफ जीरोस भी केवल 24 ही बनेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू सोन 4000, कि अगर मैं 5, 10, 15, 20 एंड सोन 4000 तक मल्टीप्लाई करूं तो आखिर इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? क्लियर है? तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, फिर से हमें यही देखना होगा कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है? और ये जो सीरीज है वो 1 से तो शुरू हो नहीं रही कि हम सीधा 4000 को 5 से डिवाइड करके देख लें, तो ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे। पर पिछली बार की तरह इस सीरीज को भी मैं 1, 2, 3 सो ऑन में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे है 5, जिसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड सो ऑन। ये क्या बनेगा? 5 इंटू 800, 5 इंटू 800। क्लियर है? यानी अगर मैं देखूं इसमें 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? टोटल 800 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 5 की पावर 800 तो लिख लिया अलग से, और अब मेरे पास बचा क्या? 1 से लेकर 800 तक मल्टीप्लाई करना, 1 से लेकर 800 तक मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? और इसमें तो मुझे आता है कि आखिर 2 कैसे निकालते हैं और 5 कैसे निकालते हैं। तो 1 से लेकर 800 तक अगर मैं देखूं 5 कितनी बार आएगा, तो मैंने 800 को 5 से डिवाइड किया, 160 पे जाएगा, 32, 6, 1। क्लियर है? यानी अगर मैं देखूं पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ रहा है? 160 और 32 192, 6 198, और 198 और 1 199। लेकिन इसके अलावा 805 तो हमने पहली बार निकाल लिए थे, तो 800 ये हो गए और 199 ये हो गए, तो 5 कितने हो गए टोटल? हमारे पास 999 हो गए। इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ गया? 999 टाइम्स, 999 टाइम्स। अच्छा, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा 5 भी पड़े हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा 5 भी आ गए, तो हम इसमें 2 भी जरूर चेक करके देखेंगे कि आखिर 2 कितनी बार है। क्योंकि हो सकता है कि अब 2 जो है वो कम बार आए, क्योंकि हमारे पास 805 एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर है? तो हम इसमें 2 भी चेक करके देखेंगे कि आखिर 1 से लेकर 800 तक 2 कितनी बार आ रहा है। तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया, पहले 400 पे जाएगा, फिर 200 पे, फिर 100 पे, फिर 50, 25, 12, 6, 3 और 1। और जब मैं सभी को ऐड करता हूं, 600, 700, 750, 775, 787, 93, 96 और 99, यानी 2 कितनी बार आएगा यहां पे? 799 टाइम्स। तो अब हमारे पास 2 कम हो गए, तो 2 आ रहे हैं 799 टाइम्स, 5 आ रहे हैं 999 टाइम्स। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? केवल 799। तो अगर कॉम्बिनेशन केवल 799 बनेंगे तो जीरोस भी कितनी बनेंगी? केवल 799। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू सो 9600 तक मल्टीप्लाई करना है हमें। 8, 16, 24 और 9600 तक हमें मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सभी में 8 जो है वो कॉमन है। ये क्या है, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड सोन 8 इंटू 1200। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप अपने आप ट्राई करें और इसका आंसर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 25 इंटू 50 इंटू 75 इंटू सोन 1750। 25, 50, 75 एंड सोन अगर मैं 1750 तक मल्टीप्लाई करूं तो आखिर इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, जैसे मैं 25 को लिख सकता हूं 25 इंटू 1, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3 एंड सोन 1750 को क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 25 पे काटेंगे तो 70। क्लियर है, तो सब में 25 कॉमन है, ठीक है। 25 कितनी बार कॉमन है, 70 बार। क्लियर है, और अब हमारे पास बचा क्या, 1 से लेकर 70 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है, तो अगर मैंने इसमें चेक किया कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 14, 5 2, तो 14 और 2 16 बार। 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक 5 कितनी बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है। पर इसके अलावा हमने 25 की पावर 70 ये भी बाहर निकाला था, 25 की पावर 70, ठीक है। और अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में होते हैं 2 5, 25 में होते हैं 2 5, और एक 5 की पावर है 70, दूसरे 5 की पावर है 70, यानी 70 और 70 140 5 हमारे पास और पड़े हैं। तो हमारे पास टोटल 5 कितने हो गए, 140 और प्लस 16 है, तो 5 कितने हो गए हमारे पास, 156 5 हो गए। हमारे पास 5 कितने हो गए टोटल, 156। क्लियर है, और अब अगर मैं 2 देखूं, क्योंकि हमारे पास देखिए 5 एक्स्ट्रा आ गए, तो हो सकता है हमारे पास 2 की कमी हो गई, तो अब मैं इसमें 2 भी चेक करूंगा। तो 1 से लेकर 70 तक 2 कितनी बार आ रहा है, मैंने 2 से डिवाइड किया 35, 2 17, 8 4 2 और 1, तो 35 और 17 52, 60 64 66 और 1 67, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 67 टाइम्स। तो कॉम्बिनेशन भी कितने बनेंगे, केवल 67, और नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी बनेगी, 67। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 जीरोस। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 111 है मल्टीप्लाई 112 है मल्टीप्लाई 113 एंड सोन कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 880 तक। 111 है, 112 है, 113 और सोन हमें 880 तक मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जैसे हम एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पर जो सीरीज है वो 111 से शुरू हुई, 111 से शुरू हो रही है और 180 880 तक जा रही है। क्लियर है, अब अगर ये सीरीज 1 से 880 तक जाती फिर तो हमें पता चल जाता कि आखिर इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, फिर तो हम आसानी से निकाल लेते। पर ये सीरीज शुरू हो रही है 111 से लेकर 880 तक, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा 880 को डिवाइड करके देख ले कि 5 कितनी बार आया, 2 कितनी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूं, 1 से लेकर 110 तक मल्टीप्लाई कर दूं, इस सीरीज में 1 से लेकर 110 तक मल्टीप्लाई कर दें, अब तो मैं निकाल सकता हूं कि आखिर इसमें 5 और 2 कितनी बार आ रहा है। अब तो मैं इसमें निकाल सकता हूं। क्लियर है, पर हमने इसमें किया क्या,
कि 1 से लेकर 110 तक ज्यादा ऐड कर दिए, 1 से लेकर 110 तक नंबर ज्यादा ऐड कर दिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितनी नंबर ऑफ जीरोस होगी उनको माइनस कर देंगे। मैं क्या करता हूं, 1 से लेकर 880 तक निकाल लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनती है, 1 से लेकर 880 तक। फिर मैं क्या करूंगा कि 1 से लेकर 110 तक देख लूंगा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो उतनी जीरोस हमने ज्यादा लगा दी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसकी जीरोस में से, टोटल जीरोस में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो जैसे मैं देखूं, अब देखिए सीरीज 1 से शुरू हो रही है, तो हम केवल 5 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 तो जो है वो ज्यादा ही होंगे। तो मैं 880 को 5 से डिवाइड करता हूं, मैंने 880 को 5 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने में जाएगा, 176, 5 ये 15, 2 6 5 25, 5 7 5 1। क्लियर है? तो 1 से लेकर 880 तक 5 कितनी बार आएगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, 211 है, 218 और 219 आ जाएगा, यानी 5 कितनी बार आया टोटल, 219 बार। 1 से लेकर 880 तक, 1 से लेकर 880 तक 5 कितनी बार आया, 219 बार। क्लियर है? यानी 1 से लेकर 880 तक जीरोस भी 219 बनेंगे। क्लियर है? पर इसमें 1 से लेकर 110 तक जितनी जीरोस थी वो ज्यादा आ गई, तो हम उतनी जीरोस को अब माइनस कर देंगे। हम देख लेते हैं कि 1 से लेकर 110 तक कितनी जीरोस आएंगी, यानी कितने 5 आएंगे। तो मैंने देखा जी 22, 4 और आगे तो कटेगा नहीं, यानी 22 और 4 26 जीरो आएंगी 1 से लेकर 110 तक। ठीक है? तो 5 कितनी बार आ रहा है, 26 बार, यानी जीरोस भी कितनी बार आ रही है, 26 बार। क्लियर? तो 219 जीरो में से 26 जीरो हमने माइनस कर दी, तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 193 जीरोस। यानी 111 से लेकर 880 तक टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, 193 जीरोस बनेंगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 3 into 5 into 7 into so on 105 into 2 raised to the power 9। 1 3 5 7 एंड सोन कहां तक जा रहे हैं, 105 तक, और इसमें अलग से मल्टीप्लाई किया है 2 रेज टू द पावर 9। हमें बताना है कि आखिर इस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। ठीक है? अब देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पर क्या है, सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं। क्लियर है? और इसमें जो सीरीज है वो 1 से लेकर 105 तक तो है नहीं, 1 2 3 4 से लेकर 105 तक तो है नहीं। क्लियर है? और हम इसको बना भी नहीं सकते, हम इसको 1 2 3 4 से लेकर इस तरह की कोई सीरीज बना भी नहीं सकते। क्लियर है? तो आखिर हम इसमें कैसे फाइंड करें कि टोटल कितने 5 आएंगे, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 105 तक सभी के सभी ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें तो 2 कोई नहीं है, जो 2 है वो बस यही है 9 टाइम्स, जो 2 है वो बस यही है। बस हमें ये पता चल जाए कि 5 जो है वो इससे ज्यादा है कि कम है, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितनी जीरो बनेगी। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं कि इसमें 5 कहां कहां पर आएगा, तो देखिए तो 5 पे है, फिर 15 पे आएगा, क्योंकि 10 तो आएगा नहीं, सारे ऑड नंबर्स हैं। सिमिलरली 25 35 एंड सो ऑन चलते चलते कहां तक आएगा, 105 तक, 105 तक। क्लियर है? तो अगर मैं 5 से लेकर 105 तक टोटल ये देखूं कि ये कितने 5 बन रहे हैं, तो ये तो आ जाएंगे हमारे पास टोटल 11 5 आ जाएंगे। हमारे पास टोटल कितने 5 आ जाएंगे, 11 5 आ जाएंगे। तो 11 5 तो ये हो गए, पर इसके अलावा इसमें देखिए 25 है, तो इसका 1 5 तो हमने ले लिया, 1 5 रह गया, तो 11 में एक और ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आगे 50 भी है, 50 में भी 25 है, 1 5 तो आ गया, एक और आ जाएगा। सिमिलरली 75 में भी 25 है, एक और 5 आएगा।
सिमिलरली आगे 100 भी है और 100 में भी 25 है और एक और 5 आएगा, यानी हमारे पास टोटल 5 कितने हो गए? 15। 5 कितनी बार आए इस सीरीज में? 15 बार। और 2 कितनी बार आ रहा है? केवल 9 बार। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 9 और जीरोस कितनी बनेंगी? 9। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 raised to the power 105 into 16 raised to the power 150। हमें 10 की पावर 105 मल्टीप्लाई 16 की पावर 150 में ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी। अब देखिए, वैसे तो इसको हम देखते सारी बता सकते हैं कि इसमें टोटल 105 जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर सीधा 10 ही आ रहा है और 10 की पावर है 105, और अगर हम 10 को 105 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 105 ही जीरोस आएगी। और अगर हम 16 की बात करें, 16 में नो डाउट 2 तो बहुत है पर 5 कोई भी नहीं है। 2 तो बहुत है पर 5 कोई भी नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन से तो हमें कोई जीरो नहीं मिलेगी। जितनी भी जीरो मिलेगी यहां से मिलेगी, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 105। कितनी जीरोस होंगी? 105 जीरोस होंगी। क्लियर है? पर अगर हम चलिए 5 और 2 के मेथड से भी देखना चाहें कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 2, और 16 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2। क्लियर है? ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, 10 की पावर अगर 105 है तो 5 की भी 105, 2 की भी 105, यानी 5 कितनी बार आ रहा है? 105 बार। और 2 कितनी बार आ रहा है? 105, तो ये हो गई। क्लियर है? और 150 150 150 150 600 ये हो गई, 600 ये हो गए, 105 ये हो गई, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 705 बार। क्लियर है? तो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? केवल 105, और कॉम्बिनेशन 105 तो जीरोस भी केवल 105 ही बनेगी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरोस आएंगी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 100 में 1000 प्लस की, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए जो आपका आंसर आ रहा है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस आ रही है, तो आप कहेंगे जी 100 प्लस 1000 1100 बन रहा है, यानी टोटल 2 जीरोस आ रही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1000 में 1 लाख प्लस कर दीजिए, 1000 में 1 लाख प्लस कर दीजिए, तो आप कहेंगे जी 1 लाख 1000 आ गया, यानी एंड में केवल 3 जीरोस है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि अगर आप 1 लाख में 1 करोड़ प्लस कर दीजिए, तो आप कहेंगे जी 1 करोड़ 1 लाख आंसर आ गया, यानी एंड में कितनी जीरोस बन रही है? 5 जीरोस बन रही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जब भी आप दो नंबर्स को प्लस करते हैं, जब भी आप दो नंबर्स को प्लस करते हैं, तो उन दोनों में जिनमें कम नंबर ऑफ जीरोस होती है, जिस एक्सप्रेशन में जिस नंबर में कम नंबर ऑफ जीरोस होती है, हमारी अंत में आंसर में भी उतनी ही जीरोस आती है। क्लियर है? यानी अगर मैं 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल को प्लस करूंगा, 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल को प्लस करूंगा, तो इन दोनों में जिसमें भी कम नंबर ऑफ जीरोस होंगी वही हमारे आंसर में भी होंगी, उतनी ही जीरोस हमारे आंसर में भी होंगी। यानी मैं ये देख लेता हूं कि 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल में से कम जीरोस किसके पास है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली सी बात है, देखिए 50 फैक्टोरियल में ही कम जीरोस होंगी 100 फैक्टोरियल के मुकाबले। तो ठीक है, तो मैं ये देख लेता हूं कि 50 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई। तो 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई में अगर मैं देखूं कि 5 कितनी बार आएगा, तो 5 आएगा केवल 12 बार। क्लियर है? 5 कितनी बार आएगा?
12 बार, यानी 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 12। क्लियर? 100 में तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही होगी। अगर आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हैं कि 100 में कितनी होगी। 5 20 5 4 24। क्लियर? तो 100 फैक्टोरियल में है 24 जीरो, जबकि 50 फैक्टोरियल में है केवल 12 जीरो। तो जब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूंगा, जब मैं इन दोनों टर्म्स को प्लस करूंगा तो हमारे पास कौन सी जीरोस बचेंगी? जिसके पास कम नंबर ऑफ जीरोस है, यानी हमारे आंसर में टोटल 12 जीरोस आएंगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ पाए। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आएंगी? 500 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने पर अंत में कितनी जीरोस आएंगी? अब देखिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा जी 1000 आ गया, 3 जीरोस आए। 100 को 1000 से किया तो आपने कहा जी 5 जीरोस आएगी, 1 लाख आएगा। 1000 को जो है 10,000 से किया तो आपने कहा जी टोटल 7 जीरोस आएंगी, यानी 1 करोड़ बनेगा। क्लियर है? यानी आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पहले नंबर में जितनी जीरोस है और दूसरे नंबर में जितनी जीरोस है वो दोनों क्या हो रही है? ऐड हो जाती है। वो दोनों क्या हो जाती है? नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती है। क्लियर है? यानी जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर दूंगा, हमारी नंबर ऑफ जीरोस आंसर में टोटल उतनी होगी। क्लियर है? जैसे मुझे करना है 500 फैक्टोरियल को 200 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो मैं ये देखूंगा कि 500 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस है, 200 में कितनी जीरोस है, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितनी जीरोस हो जाएंगी दोनों को ऐड करके। क्लियर है? तो मैंने 500 में देखा जी 5 कितनी बार आ रहा है? 100 20 4, तो 124 बार आ रहा है, यानी 500 फैक्टोरियल में तो 124 जीरो है। सिमिलरली अगर 200 फैक्टोरियल में देखो तो मैंने 200 को 5 से डिवाइड किया, 40 8 1, यानी 49 जीरोस है। तो 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस है? 49। 500 फैक्टोरियल में कितनी है? 124। और जब मैं इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? इनको कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो 124 में अगर 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 173। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम कहां तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 32 फैक्टोरियल तक। 32 फैक्टोरियल तक। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 32 फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी? हमें ये बता दें। क्लियर है? देखिए 1 फैक्टोरियल से लेकर 32 फैक्टोरियल तक। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज 1 से लेकर 32 तक जा रही है, हम 32 में देख ले कितने 5 है, तो आप बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल हम 1 2 3 4 132 तक मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 32 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो अकेला अकेला नंबर है, ये अकेला अकेला नंबर अपने आप में पूरी सीरीज है। ये अकेला अकेला नंबर अपने आप में पूरी पूरी सीरीज है। तो हमें अकेले अकेले नंबर में देखना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। तो नो डाउट देखिए 2 तो हर दूसरे नंबर में ही आएगा, तो 2 तो ज्यादा बार ही आएगा। तो हमें अकेले अकेले नंबर में ये चेक करना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? तो वो हम देखिए कैसे चेक करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने 5 आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है।
तो यानी इसमें तो कोई 5 है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल में कितने 5 आ रहे हैं? तो 2 इंटू 1 कोई 5 नहीं। 3 फैक्टोरियल 3 2 1 कोई 5 नहीं। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 कोई 5 नहीं। यानी 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक तो हमें कोई 5 मिला ही। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक हमें कोई 5 नहीं मिला। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल, आगे जाके हमारा 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे पूछूं कितने 5 है, तो आप कहेंगे जी 5 4 3 2 1 1 5 है। तो 5 फैक्टोरियल में आया 1 5। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 5 4 4 3 2 1, यानी इसमें भी आएगा 1 5। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, इन सभी में 1 1 5 आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक सभी में 1 1 बार 5 आएगा। यानी टोटल कितने 5 बनेंगे? हमें 5 5 मिल गए। क्लियर है? एक 5 फैक्टोरियल पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे और 9 फैक्टोरियल पे टोटल 5 टाइम्स 5 मिला हमें। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम देखें 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 10 फैक्टोरियल 10 9 से लेकर 1 तक, तो एक तो 5 पे 5 आएगा और एक 10 पे 5 आएगा, यानी 2 5 मिले। सिमिलरली 11 फैक्टोरियल पे भी 2 5, 1 से लेकर 11 तक करेंगे तो 5 पे आएगा, 10 पे आएगा। 12 में भी 2, 13 में भी 2 और 14 फैक्टोरियल में भी 2 5। तो 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल तक हमें 2 2 5 मिलेंगे, यानी टोटल 10 बार 5। सिमिलरली 15 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, तो 15 फैक्टोरियल में 5 कहां कहां पर आएगा? एक 5 पर, एक 10 पर और एक 15 पर आएगा। क्लियर है? यानी 15 फैक्टोरियल से लेकर 19 फैक्टोरियल तक, 16 में भी 3 बार 5, 17 में भी, 18 में भी और 19 में भी 3 बार 5 आएगा। यानी 15 से लेकर 19 फैक्टोरियल तक सभी में 3 3 बार 5 आ रहा है, यानी हमें टोटल 15 5 मिलेंगे। अगर अब मैं हूं 20 फैक्टोरियल पर, तो 20 फैक्टोरियल में 5 पर भी 5, 10 पर भी 5, 15 पर भी 5 और 20 पर भी 5, यानी टोटल 4 बार 5 आएगा। सिमिलरली 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। तो 20 से लेकर 24 फैक्टोरियल तक हो गए, हर एक में 4 4 5, यानी टोटल 20 5। क्लियर है? सिमिलरली अब अगर मैं देखूं 25 फैक्टोरियल में, तो 25 फैक्टोरियल में 5 पे 5, 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 पर 2 5, क्योंकि 25 होता है 5 इंटू 5, यानी 25 में मिलेंगे हमें 2 5। तो टोटल 25 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे? 6 5 होंगे। 25 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे? 6 5। क्लियर है? तो 25 26 27 28 29, यहां तक हर एक में हो गए 6 6 5, यानी टोटल कितने हो गए? 30 5। क्लियर है? सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं 30 फैक्टोरियल की, तो 30 फैक्टोरियल में कितने 5? 5 पे, 10 पे, 15 20 25 पे 2 6 हो गए और 30 फैक्टोरियल पे 1, तो यानी 30 फैक्टोरियल में हो गए 7 5। सिमिलरली 31 में और 32 में सभी में 7 7 बार 5 आएगा, यानी टोटल 21 बार 5 आएगा। यानी हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल 5 कितनी बार आएगा? 15 30 50 80 और 101 बार 5 आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आएगा? 101 बार, यानी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी बनेगी? 101। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन बिटवीन कहीं 5 निकालने में दिक्कत भी हो रही है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे हमें 25 फैक्टोरियल में देखने कितने 5 है, तो 25 फैक्टोरियल में 5 कैसे देखते हैं? 1 से लेकर 25 तक हमें देखने कि 5 कितनी बार आ रहे हैं, तो आप 25 को 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यानी
25 फैक्टोरियल पे कितने 5 आएंगे? 6 5 आएंगे। तो 25 पे 6 5। सिमिलरली आप चाहे 26 में देख लीजिए, 27 28 और 29 में सभी में 6 6 5 आएंगे। क्लियर है? चाहे आप 30 में देख लीजिए, चाहे 15 पे 10 पे, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 5 कितनी बार आएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 and so on up to 50 raised to the power 50। तो हमें क्या कहना है इस क्वेश्चन में कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो on, इसी तरह से अगर हम चलते जाएं 50 की पावर 50 तक, तो मुझे बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। इस एक्सप्रेशन में अब मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालनी। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है तो नो डाउट मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर इसमें 5 और 2 कितने। क्लियर? अच्छा, नो डाउट, क्योंकि 1 2 3 वाली सीरीज है तो 2 तो 5 से ज्यादा ही होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये चेक करते हैं कि आखिर इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। क्लियर? अब जैसे मैं इस सीरीज को देखूं तो पहले 1 रेज टू द पावर 1 है, फिर 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 3। सो इसी तरह से आगे जाएंगे तो 4 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 5। यानी हमें पहला 5 कहां पर मिलेगा? 5 की पावर 5 पे, और एक 5 नहीं बल्कि पूरे 5 टाइम्स 5 मिलेगा, क्योंकि यहां पर 5 की पावर 5 है। तो यहां पर केवल एक 5 नहीं है बल्कि पूरे 5 टाइम्स 5 आ रहा है। क्लियर? सिमिलरली अगर इसी तरह आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे जाकर 10 की पावर 10 आएगा। क्लियर? 10 की पावर 10। अच्छा, 10 का मतलब है 5 इंटू 2। तो यहां पे जो 5 पड़े हैं वो कितने 5 है? यहां पे 10 5 पड़े। सिमिलरली आगे 15 की पावर 15 आएगा तो वहां पे 15 5 पड़े हैं। यानी अगर मैं देखूं, पहले मुझे मिले 5 टाइम्स 5, फिर मुझे मिले 10 टाइम्स 5, और आगे मिलेंगे 15, फिर 20 की पावर 20 में 20, 25 की पावर 25 में 25 एंड सो ऑन। अगर मैं इसी तरह से चलता जाऊंगा तो 50 की पावर 50 में कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। 50 की पावर 50 में कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हमने यहां पे कुछ मिस किया। वो क्या मिस किया कि आगे चल के जब आया था 25 की पावर 25। अब 25 की पावर 25 का क्या मतलब हुआ? 25 का क्या मतलब हुआ? 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 25, 5 की पावर 25। यानी यहां पर 25 25 दो बार आना था, हमने लिखा है एक बार। क्लियर है? तो एक बार 25 हमें इसमें और जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली आगे 50 में भी 25 है तो वहां पे भी 5 की पावर 50, 5 की पावर 50 दो बार आना था। तो एक बार तो हमने लिख लिया और एक बार हमें इसमें और जोड़ना पड़ेगा, और ये आएगा कि आखिर इस पूरी सीरीज में टोटल 5 कितने टाइम्स आ रहा है। क्लियर है? हम इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि आखिर कितने टाइम्स इसमें 5 आ रहा है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, ये एक एपी सीरीज बन रही है, या तो मैं इसको एपी सीरीज का सम वाला फॉर्मूला लगा लूं, या मैं क्या कर सकता हूं, इसमें देखिए सम में 5 कॉमन है, तो अगर मैं सम में से 5 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 एंड सो ऑन 10 प्लस 25 प्लस 50। तो ये क्या बन गया? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल्स टू, वी नो दैट sum of n natural numbers is equals to n into n plus 1 upon 2। क्लियर है? तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? n is the number of terms, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। तो 5 इंटू n की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, प्लस कर देंगे 25 प्लस कर देंगे 50। क्लियर है? तो 2 से हम काटेंगे तो 5 पे जाएगा, 10 और 1 11, 11 5 है 55, और 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 275। 275 में 25 जोड़ेंगे 300, और 300 प्लस 50 टोटल कितनी जीरोस हो गई है? 350।
यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आ रहा है? 350 बार, यानी जीरोस भी कितनी बनेंगी? 350, क्योंकि दो तो जो है वो 350 बार से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि हर दूसरे नंबर में दो है, 5 जबकि हर 5 नंबर के बाद आता है, तो दो तो इससे ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब हमारे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 350 बनेंगे, और हमारी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी बनेगी? 350। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम इस तरह का एक और क्वेश्चन। देखिए जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 125 की पावर 125 तक। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू सो ऑन, कहां तक जाना है हमें? 125 की पावर 125 तक। हमें ये देखना है कि इसमें जीरोस कितनी बनेंगी, तो ऑब्वियसली हम फिर से देखेंगे कि आखिर इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं तो पहला 5 हमें 5 की पावर 5 पे मिलेगा, तो वहां पर मिल गए हमें 5 5 5 टाइम्स 5। ठीक है, सिमिलरली 10 की पावर 10 में 10 5, 15 की पावर 15 में 15 5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो 125 की पावर 125 में कितने 5? 125 5। पर इसके अलावा हमने छोड़ा क्या? 25 की पावर 25 आएगा, एक 25 तो इसमें आ गया। 25 की पावर जब 25 है तो वहां पर 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 दो बार आएगा, तो एक 25 तो इस सीरीज में आ गया, एक 25 हमें और ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 50 की पावर 50 में एक 50 और ऐड करना पड़ेगा, एक 75 भी और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 75 में भी 25 है, और 100 की पावर 100 में भी 25 है, तो एक 100 भी ऐड करना पड़ेगा, और 125 की पावर 125 में भी 25 है, तो 125 भी ऐड करना पड़ेगा। पर इसके अलावा अब अगर हम ध्यान से देखें 125 को, तो 125 में है 3 5, 125 में है 3 5, तो 5 की पावर 125 आ गया, 5 की पावर 125 एक और हमने ऐड कर दिया, और 5 की पावर 125 एक बार और है, यानी 125 और आएगा इसमें 125 और आएगा, और ये बनेगी हमारी टोटल नंबर ऑफ जीरोस, और वी कैन से 5। ठीक है, तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके ये कितना बनेगा? अब देखिए इसमें इनमें से 5 कॉमन है, इंटू n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि ये सीरीज क्या बन जाएगी? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 25। ठीक है, प्लस इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो हमने प्लस किया 75 75 75 150, और 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 125 कितना हो गया हमारे पास? 375, 375 प्लस 125 कितना हो गया हमारे पास? 500। तो इन सभी को ऐड करके कितना आया? 500। तो 5 इंटू यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 25 इंटू 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 500। क्लियर है? तो ये कट जाएगा 13 पे, और 25 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 250, 25 325, 325 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1625 प्लस 500, तो ये कितना हो गया? 2125, 2125। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आएगा? 2125 बार आएगा, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी? 2125 जीरो बनेगी। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 70 की पावर 71। 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई सो ऑन अप टू 70 की पावर 71 तक। इसमें मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी। क्लियर है? अच्छा देखिए, सेम ही टाइप की सीरीज है। ठीक है, इसमें हमें निकालने पड़ेंगे कि आखिर 5 कितनी बार आ रहा है। तो हमें पहला 5 कहां पे मिलेगा? देखिए 1 की पावर 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, तो आगे जाके 5 की पावर 6 आएगी,
अगर 5 की पावर 6 आई तो इसका मतलब वहां पे हमें कितने 5 मिलेंगे, 6 5 मिलेंगे। प्लस सिमिलरली 10 की पावर 11 आएगी तो वहां पे 11 5 मिलेंगे। और सिमिलरली 15 की पावर 16 पे 16 5 एंड सोन अप टू 70 की पावर 71 पे हमें कितने 5 मिलेंगे, 71 5 मिलेंगे। कोई डाउट? अच्छा, इसके अलावा हमने छोड़ा क्या कि आगे जाके 25 की पावर 26 आई होगी, तो हमने एक 26 तो इस सीरीज में आ गया, तो एक 26 हमें और ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 50 की पावर 51 आई होगी, एक 51 तो इस सीरीज में आ गया और एक 51 हमें और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सीरीज में 5 कितनी बार आ रहा है, और जितनी बार 5 आएगा उतने ही 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे और उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी। तो अब मैं इन सबको ऐड करता हूं। अच्छा देखिए, यहां पे क्या है, 6 प्लस 11 प्लस 16 एंड सो ऑन, तो ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें से मैं कुछ कॉमन नहीं ले पाऊंगा। तो यहां पे ये क्या बन रही है, एक एपी सीरीज बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 5 5 का डिफरेंस है, जिसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 5 5 का डिफरेंस है। क्लियर है? और मुझे पता है कि सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n is the number of terms, a is the first term and n is the last term। क्लियर है? तो इससे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ये फॉर्मूला लगाकर। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी बनेगी, 14 बनेगी। अच्छा, अगर आपको देखकर नहीं पता चल रहा कि इसमें टोटल 14 टर्म्स है, तो एक तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल 1 से लेकर 70 तक जा रही है, तो 70 में 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 70 में हमने 5 5 का डिफरेंस रखा है, तो 5 5 का डिफरेंस रखा, तो 70 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 14 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे एपी का एक और फॉर्मूला है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी वी यूज a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला लगाकर भी हम n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे nth टर्म यानी लास्ट टर्म पता है 71, a यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 6, प्लस n हमें निकालना है -1, और d यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है, सब में 5 5 का है। क्लियर है? तो 6 यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, 71 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 65, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, और ये जो 1 है यहाँ माइनस का, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 13 + 1 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। क्लियर? तो हम इसमें अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू पुट कर दी हमने 14, a प्लस l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6 + 71, प्लस इसके अलावा ये 26 और 51 भी हमें ऐड करने होंगे। क्लियर है? ठीक है, ये बना 71 और 6 77, 7 × 77 प्लस 26 प्लस 51, ये हमारे पास बना। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 है 49, 4 7 7 49 और 4 53 प्लस 26 प्लस 51। क्लियर है? और 39 में जब हम 26 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 565 प्लस 51 जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 616 है। क्लियर? यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आएगा, 616 बार आएगा। अगर 5 616 बार आएगा यानी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी बनेगी, 616 ही बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 8 raised to the power 1 2 3 minus 8 raised to the power 1 2 2 minus 8 raised to the power 1 2 1 into 3 raised to the power 223 minus 3 raised to the power 222 minus 3 raised to the power 221।
मुझे बताना है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। अब देखिए, जैसे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे दिखता है कि मैं इतनी पावर्स तो ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता। हम जब भी इतनी ज्यादा पावर आ जाए तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि जो इन सब में कॉमन होगा, जो इन सब में कॉमन होगा, जितनी पावर इसमें कॉमन होगी, हम उस पावर को कॉमन निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर हमारा क्या बनता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसमें 8 123, 8 122 और 8 121, तो 121 8 तो सब में कॉमन है। तो 8 की पावर 121 मैंने बाहर निकाल ली, तो बचा क्या मेरे पास अंदर? 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 माइनस 8 की पावर 0। सिमिलरली यहां से मैंने 3 की पावर 221 बाहर निकाल ली, तो बचा क्या? 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 8 कितना बचा? 56, और 56 में से 8 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 56 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 55। 8 की पावर 121 इंटू 55 मल्टीप्लाई, ये क्या बना? 3 की पावर 221 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5। तो बस हम इतना इसको सॉल्व कर सकते थे, इससे ज्यादा हम अभी और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम इसमें क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। अब देखिए, जैसे मैं देखो 8 की पावर 121 है, तो एक 8 में कितने 2 होते हैं? 3 2 होते हैं। क्लियर है? तो 2 की पावर 121, 2 की पावर 121, 2 की पावर 121, यानी हमारे पास 2 तो बहुत है। 121 प्लस 121 प्लस 121 363 2 हमारे पास है। पर अगर मैं 5 की बात करूं, इसमें तो कोई 5 नहीं है, पर अगर 55 की बात करें तो 55 में कितने 5? 1 5, और 1 5 हमारे पास यहां पर है। क्लियर है? तो हमारे पास 5 कितनी बार आ रहा है? केवल 2 बार आ रहा है। 2 हमारे पास बहुत है, पर 5 हमारे पास केवल 2 ही बार आ रहा है, तो हमारे 5 और 2 के कॉम्बिनेशन 2 ही बनेंगे और नंबर ऑफ जीरोस भी केवल 2 ही बनेंगे। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n if 12 factorial is completely divided by 2 raised to the power n? कहता जी कि हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर 12 फैक्टोरियल, अगर 12 फैक्टोरियल ये 2 रेज टू की पावर n से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो हमें निकालना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर? यानी 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, ये भी ट्रेलिंग जीरो वाला सेम ही क्वेश्चन है जो हम अभी तक कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। हम अभी तक क्या देख रहे थे कि 2 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है और कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं और उसमें जीरोस कितनी बन जाएंगी। ठीक है, इसमें हमें जीरोस नहीं निकालनी, पर हमें बस यही चेक करना है कि आखिर इस एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आता है। क्लियर है? क्योंकि मुझे कहता कि 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर 12 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 की पावर n से पूरी तरह डिवाइड होता है। 2 की पावर n से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो मुझे बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, n की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि जितने भी इस पूरे एक्सप्रेशन में जितनी बार भी 2 आएगा, जितनी बार भी 2 आएगा उतनी वैल्यू तो हम n की रख सकते हैं, उतनी वैल्यू हम n की रख सकते हैं। तो मैं ये देख लेता हूं कि आखिर 1 से लेकर 12 तक 2 कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 12 तक 2 कितनी बार आएगा, और जितनी बार भी 2 आएगा उतनी मैं वैल्यू रख सकता हूं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 12 तक टोटल 20 बार 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं n की वैल्यू 20 रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 20 रखूंगा, 2 यानी नीचे मैंने 2 की पावर 20 से डिवाइड किया, तो ऊपर 20 टाइम्स 2 तो पड़ा है ना, तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है?
तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि इस एक्सप्रेशन में 1 से लेकर 12 तक 2 कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 12 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो मैंने 2 से डिवाइड किया 6 पे गया, 2 से डिवाइड किया 3 पे गया, 2 से डिवाइड किया 1 पे गया। क्लियर, यानी टोटल 2 कितनी बार आ रहा है, 6 3 9 और 1 10 बार आ रहा है। क्लियर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 2 10 बार आ रहे हैं, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। क्लियर, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n if 20 factorial is completely divided by 5 raised to the power n। कि n की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब 20 फैक्टोरियल ये जो है 5 की पावर n से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 20 फैक्टोरियल 5 की पावर n से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अच्छा, तो n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हम n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, जितने 20 फैक्टोरियल में 5 होंगे, जितने 20 फैक्टोरियल में 5 होंगे उतनी हम n की मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं ये देख लेता हूं कि 20 फैक्टोरियल में आखिर 5 कितने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो यहां पे तो केवल 4 ही 5 है। क्लियर है, तो इसका मतलब हम n की मैक्सिमम वैल्यू भी जो है वो 4 रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। What can be the maximum value of n if 10 factorial is completely divided by 9 raised to the power n। कहता जी मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब 10 फैक्टोरियल जो है वो 9 की पावर n से पूरी तरह से डिवाइड होता है। क्लियर है। अच्छा, अब शायद आपके मन में आ रहा हो कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 फैक्टोरियल में 9 कितनी बार आता है। ठीक है, तो हम 10 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम 10 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। नो डाउट ये कुछ हद तक हमारा सही है, पर इसमें जो है हमारे पूरे 9 नहीं निकल कर आएंगे। वो कैसे, क्योंकि जब आप 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसमें 9 आता है। जैसे 9 में, 18 में, 27 में, इन सब में 9 आता है। तो ये सारे नंबर तो आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर जो नंबर मल्टीप्लाई होकर 9 बनाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 तक एक 3 भी आता है, और एक 6 की बात करूं तो 6 का मतलब है 2 इंटू 3। 6 का मतलब है 2 इंटू 3। तो एक 3 तो हमें मिला 3 से, और एक 3 मिला हमें 6 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो हमें क्या मिल जाता है, एक 9 मिल जाता है। क्लियर है। तो इस तरह के जो नंबर है वो सभी इस तरीके से स्किप हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसको हमें करना कैसे है कि हम 9 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं 9 को थोड़ा सा ब्रेक करूं तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। क्लियर है। और वी कैन से 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं 3 के स्क्वायर की पावर, 3 के स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कितनी रख सकता हूं। क्लियर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि 1 से लेकर 10 तक ये फाइंड कर लूंगा कि 3 कितनी बार आ रहा है। 1 से लेकर 10 तक हम ये देखेंगे कि आखिर 3 कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, पहले 3 पे जाएगा, फिर 3 पे किया, 1 पे जाएगा। यानी 1 से लेकर 10 तक 3 कितनी बार आ रहा है, टोटल 4 बार। क्लियर है। 1 से लेकर 10 तक 3 कितनी बार आ रहा है, टोटल 4 बार। अच्छा, 3 अगर हमारे पास 4 बार आ रहा है, 3 अगर हमारे पास 4 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 3 का स्क्वायर कितनी बार आएगा। यहां पे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 का स्क्वायर कितनी बार आया हमारे पास, 2 बार आया। और वी कैन से 3 का स्क्वायर यानी 9, और 9 कितनी बार आया हमारे पास, 2 बार आया। तो अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक 2 बार 9 आता है, इसका मतलब यहां पर हम
एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सो अवर आंसर विल बी 2, एन की मैक्सिमम वैल्यू 2। ठीक है, तो आइए हम इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन देखते हैं और दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इफ 25 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू द पावर n। 25 फैक्टोरियल 12 की पावर n से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो मुझे बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए ये भी सिमिलरली 9 वाला ही केस है। हम इसको यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि 25 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास 12 और 24 वाले 12 तो आ जाएंगे, पर इसके अलावा जो 4 और 3 को मिलाकर 12 बनेंगे वो तो नहीं आएंगे, जो 2 और 3 को मिलाकर 12 बनेंगे वो नहीं आएंगे। क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 12 को ब्रेक कर लूंगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? और वी कैन से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। यानी अब मुझे 1 से लेकर 25 तक ये देखना होगा कि 2 का स्क्वायर और 3 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? 2 का स्क्वायर और 3 कितनी बार आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा कि 1 से लेकर 25 तक एक तो 2 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है। क्लियर है? तो 1 से लेकर 25 तक 2 कितनी बार आएगा, सबसे पहले मैं 25 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। 12 2 6 2 3 2 1, तो 12 6 18 और 3 21 और 1 22 बार। क्लियर है? यानी 2 तो आ रहा है 22 बार, 2 तो आ रहा है 22 बार। क्लियर है? और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 कितनी बार आएगा, 8 3 2, बस 8 और 2 10 बार। क्लियर है? यानी इस एक्सप्रेशन में 2 आ रहा है 22 बार, 3 आ रहा है 10 बार, 3 आ रहा है 10 बार। अच्छा, हमें 2 तो देखना नहीं था, हमें देखना था कि 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी हम क्या करते हैं, 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यानी 2 का स्क्वायर कितनी बार आया, 11 बार। 2 का स्क्वायर कितनी बार आया, 11 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं इन दोनों को मिलाकर 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 12, यानी 12 ये हमारा कितनी बार आएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास 3 जो है वो केवल 10 ही है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 11 है, पर 3 हमारे पास केवल 10 ही है। तो इसका मतलब 12 हमारे पास केवल 10 ही बार आएगा। 1 से लेकर 25 तक 12 कितनी बार आएगा, 10 बार। तो अगर 12 10 बार आएगा, यानी मैं n की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं, 10 रख सकता हूं। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। और इसके साथ हमारा आज का ये जो चैप्टर है ट्रेलिंग जीरोस का, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने ट्रेलिंग जीरोस के सभी तरह के कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता और ना ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट करेंगे, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की सीरीज का पहला पार्ट था जिसमें हमने ट्रेलिंग जीरो समझा था। तो मिलते हैं हम अपनी आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।